और सभी साथी संघर्षों से निकले हैं। साथी ने अभी बताया, सारी बातें आपके बीच में हो गई हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। सिर्फ दो बातें आपके बीच में कहना चाहूँगा। एक तो साथी यूएम खान ने आपको बताया कि भाई अपने आप को मजबूत करो। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक हम अपने संगठन को, रिटायर्ड कर्मचारी संघ को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम ना तो हमारी पहचान होगी, ना सरकार की नज़रों में होगी, ना किसी संगठन की नज़रों में होगी, ना किसी अधिकारी की नज़रों में होगी। लेकिन उसके साथ साथ आज जो हालात हैं और जो आज की राजनीति है, उसको भी हमें समझना होगा। आप रोज अखबार पढ़ते हैं, अभी अखबार में कई दिन से आप पढ़ रहे हैं कि 14 तारीख को होली का दिन था, वहां दिल्ली हाई कोर्ट के जज के वहां अथाह पैसा मिले, और पैसे मिले, वहां अथाह पैसा मिले, और रात के टाइम वहां पता नहीं शॉर्ट सर्किट से हुई या किस तरह से आग लग गई। दमकल कर्मियों को बुलाया गया और उन्होंने जब देखा कि एक कमरे में नोट ही नोट पड़े हैं, मतलब वो उसमें बैग में भरे हुए, कुछ तो जल भी गए थे। अब जज का घर, उसने क्या किया कि अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया, उन्होंने जो है पुलिस को सूचित किया। मतलब इस तरह से सूचना जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। और 14 तारीख की बात थी, वो बात 21 तारीख, आज 23 है, परसों तक बाहर नहीं आई। 21 अखबार में, एक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक बात छापी है, जबकि ये सारा सन्नाटा रहा। और ये सारा होने के बाद क्या हुआ कि उसका जो जज है उसका ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद में, जबकि वो पहले इलाहाबाद में ही रहा था। और आप देखते हैं, अगर किसी के पास मान लीजिए कोई करप्शन करता हो, करप्शन का मतलब है कोई पैसे लेता देता पकड़ा जाता है, अगर 100 रुपये भी पकड़े जाते हैं तो उसकी फटाफट जो है ना, मतलब जो है ना, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, हेडक्वार्टर उसका दूसरी जगह कहीं फिक्स किया जाता है और उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन जज को पहले तो वहाँ हाई कोर्ट में जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया, जहाँ से वो पहले और वहाँ से होके आया था, वहाँ की उसकी जड़ें वहाँ पर हैं। दूसरी जो कानूनी कार्रवाई सबसे पहले होती है, अगर कहीं कोई किसी तरह की बरामदगी होती है तो उस पर सीजर रिपोर्ट होती है। वो सीजर रिपोर्ट क्या होती है कि मान लिया केस मिला, उस केस को काउंट किया जाता है और केस को काउंट करने के बाद में उसको मतलब पुलिस को सौंपा जाता है और वो पुलिस की देखरेख में वो सारा काम होता है और उसको जो मानगृह होता है थाने का, उसमें जमा कराया जाता है और उस पर जो है ना उसी टाइम रिपोर्ट बनाई जाती है कि कितने का है, ताकि उसमें कोई किसी तरह की घपलेबाजी ना हो जाए। मान लीजिए केस ही है और पुलिस के थाने में वो जाता है, उसमें से कोई चीज़ उधर उधर ना कर ले, कुछ निकाल ले, कुछ कमती बढ़ती ना कर दिया जाए। सीजर रिपोर्ट बनाई जाती है, वो तक नहीं बनाई गई। तो कहाँ, मतलब अभी साथी ने आपको बताया, लामा जी ने बताया था कि सबको मैनेज कर लिया गया है, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे वो मतलब और दूसरे मतलब जो वो हैं, उनको सबको मैनेज कर लिया गया। एक बचा था जिसको हम कहते हैं कि लोकतंत्र का स्तंभ है, वो लोकतंत्र का स्तंभ वो भी मैनेज हो गया, तो आप मतलब न्याय की उम्मीद तो कर नहीं सकते। तो इन चीज़ों को भी आपको इसलिए समझना होगा कि ये सारा कुछ पहले नहीं हुआ। आज जो कह रहे हैं ना कि स्वर्णकाल चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है, जब अगर यही अमृतकाल है तो जहर काल कौन सा होगा भाई। तो ये राजनीति को भी समझना होगा। इससे भी फायदा उठाना चाहते हैं। क्या उठाना चाहते हैं कि पहले जैसे चुनाव आयोग का, जो मुख्य चुनाव आयोग का चुनाव होता था, उसमें प्रावधान था कि एक जो है सत्ता पक्ष का, एक विपक्ष का और एक जो है न्यायपालिका की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रतिनिधि होगा। लेकिन उसको भी मतलब साइड लाइन कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को भी। अब दो जो है सत्ता पक्ष के होंगे और एक विपक्ष का होगा। 3 में से 2 की राय तो सरकार की होगी। विपक्ष का कुछ कहता रहो ना कहता रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हर चीज को जब मैनेज कर लिया गया है, आज राजनीति ये चल रही है। और अब बात जब उठने लगी है तो ये है कि भाई कहीं जो है
न्याय किसी को मतलब ना मिल जाए, और न्याय करने वाले जो जजेस हैं उनको किस तरह से पूरी तरह से मतलब जो ना कब्जे में किया जाए। अब ये बात आज आपने अखबार में पढ़ी, आज के अखबार में आई है, आपने किसी ने पढ़ी हो तो, कि भाई न्यायपालिका पर जो है ना शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। मतलब वो भी सरकार ही उसको पूरी तरह से अपॉइंट करे, जो कॉलेजियम सिस्टम जो चला रखे, हालांकि घपलेबाजी उसमें भी बहुत है, लेकिन वो भी सरकार के शिकंजे में आ जाए तो फिर रह कुछ नहीं जाएगा। तो ये राजनीति है, इस राजनीति को भी समझना बहुत जरूरी है। अपने आप को मजबूत करना तो बहुत जरूरी है ही है, लेकिन इन नीतियों को भी समझना बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि साथी रमेश जो है थोड़ा देर से आए थे, पूरी बात शायद सुन नहीं पाए। भाई देखो, आपके पास रसीद बुक नहीं थी, आप ले लो, और साथी कैशियर है उनसे तालमेल कर लीजिए, और यहाँ आके आप गुर्राए, अच्छी बात है। वो अधिकारियों पर गुर्राने की बात तो ठीक है, लेकिन भाईचारे में गुर्राना ठीक नहीं होता। दोष लगाने में भी इतना नहीं है। तो आप चलो, यहाँ तक भाईचारा है, कोई बात नहीं। आगे से आप जो है ना मेंबरशिप को बढ़ाएंगे, और हमारा पैमाना यही होता है। साथी लज्जर हमने आपको बताया, ये अभी का उदाहरण है, और एससी से उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। एससी के पास जो बातें हुई थी, और जब उसको बताया गया कि 1000 की मेंबरशिप है और 300 से जाता तो हमारे जो है ना बिजली के ही है, एससी ने सारी बातें आराम से मानी जो पहले अकड़ रहा था। तो ये ताकत होती है मेजॉरिटी की, मेजॉरिटी आपकी होती है मेंबरशिप से। तो मेंबरशिप को बढ़ाने की जरूरत है। और अब मतलब अभी जो इसके बारे में डिटेल से बताने की जरूरत नहीं। कुरुक्षेत्र जो हमारा विरोध प्रदर्शन था, बड़ी मजबूती के साथ रहा, और बेन आशा शर्मा ने जो वहाँ अच्छी तरह से जो है ना बात अपनी रखी, और वो पुराने तेवर भी दिखाए, और स्टेट को भी ये मतलब एहसास कराया कि हाँ ये मजबूत हैं। तो इसको बरकरार रखेंगे और अपनी मेंबरशिप को बढ़ाएंगे। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात आपने सुनी।